पहले तो इस देश में आज पीढ़ी के लोगों से नफरत हो चुकी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान रहे हैं। यदि बाबा साहब अंबेडकर न होते 14वीं संतान, तो इस देश को संविधान कौन देता? यदि कोई अधिकार इस देश में शोषित वंचित लोगों को दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान दिया। संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए कि एक पीढ़ी के लोग वोटर्स ना हो सके, इस प्रकार से मोहन भागवत जी का बयान है। संविधान की रक्षा ना हो सके, लोकतंत्र की रक्षा ना हो सके, ये बयान उनके हैं। अध्यक्ष जी, अभी फिल्मों की बात किया जाए तो कुछ दिनों पहले जो है पंडित घूसखोर ब्राह्मण का लेकर फिल्म को लेकर विरोध हुआ और अब एक नई पिक्चर आ गई है यादव जी की लव स्टोरी, जिसको लेकर संभल में और कई जनपदों में विरोध भी हो रहा है। इसको लेकर क्या बताएंगे? देखो, वो जो फिल्में आ रही हैं कौन चला रहा? हमारा ये पीढ़ी नहीं चला रहा। ब्राह्मण क्या है उसको कौन बताया? हमारे पीढ़ी के लोग उस पर नहीं बोले हैं। तो ये जालसाज लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, समाज में नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। ये क्यों नहीं बात करते हैं किसानों की दुगनी आय की? ये क्यों नहीं बात करते हैं बेरोजगारों को रोजगार देने की बात? क्यों नहीं ये बात करते हैं महिलाओं को सम्मान देने की बात? ये उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से कानून व्यवस्था शून्य पर है, जीरो पर है। अपराध बढ़ा है, अराजकता बढ़ी है और इसी अराजकता को छिपाने के लिए ये तमाम प्रकार के वितंडावाद पैदा कर रहे हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान अपने संविधान के प्रति न जाए, लोकतंत्र के प्रति न जाए, अपने रोजगार के प्रति न जाए, अपने खेती किसानी के प्रति न जाए। नौजवानों के हाथों में पत्थर पकड़ाते हैं सांप्रदायिकता का। इस सांप्रदायिकता का पत्थर पकड़ाने से देश नहीं चलेगा। देश को टुकड़े टुकड़े में विचारधारा में बांटने से काम नहीं चलेगा। हमारी विचारधारा इस देश के संविधान के लिए है, जो संविधान हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का रास्ता तय करता है। अध्यक्ष जी, एक गाजीपुर का बहुत मामला है, मोहम्मदाबाद विधानसभा, जहाँ के विधायक है शोएब अंसारी, और उनके विधायक निधि में गोलमाल का आरोप खुद उनके भाई सलमान अंसारी के द्वारा लगाया गया है सोशल मीडिया पर, और यहाँ तक कि अपना ऑडियो वायरल किए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि उनकी आईडी कोई हैक नहीं हुई, बल्कि वो खुद ये बता रहे हैं। अध्यक्ष जी, योगी जी का ये कहना है कि अगर शंकराचार्य जी थे तो सपा ने उनको क्यों लाठी चलाई? देखिए, जहां भी जैसी व्यवस्था हो, आपने उन पर सवाल पैदा किया है, तो मां गंगा जो प्रयागराज में है तो पूरे देश में, लेकिन मैं सवाल करता हूं ऐसे लोगों से कि मां गंगा किसी को डुबकी लगाने से रोका आज तक? जब मां गंगा डुबकी लगाने से नहीं रोकती हैं, तो क्या सरकार तय करेगी कि गंगा में डुबकी कौन लगाएगा? ये गंगा हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, कोई भी उसमें डुबकी लगा सकता है। क्या सरकार तय करेगी कि कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं? कौन गंगा जी में स्नान करेगा, कौन गंगा जी में स्नान नहीं करेगा?
तो ठीक है, सरकार तय कर ले, सरकार तय करे गंगा में स्नान कौन नहीं करेगा। हम और हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन समस्त लोगों के साथ है जो वास्तव में जिनका अनादर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमेशा समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात किया है। सामाजिक न्याय के खिलाफ जो भी व्यक्ति रहेगा उसकी खिलाफत समाजवादी लोग करेंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ जो मामला हुआ और अब जो भाजपा दो खेमे में बदल गई है, एक तरफ जहाँ योगी जी अभी मुक्तेश्वरानंद से या पूरी भाजपा माफी नहीं मांगे, वही अब ब्रिजेश पाठक ये कह रहे हैं कि बटकों के साथ जिस तरह की कार्रवाई हुई और जिसने भी किया उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले महाकुंभ से लेकर के आज तक मरने वालों की संख्या नहीं बताई, जो श्रद्धालु थे उनकी संख्या नहीं बता पाई, ठीक है ना, और न बताएगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भी शुभचिंतक नहीं है, उनके भी हितैषी नहीं है, जो संविधान का विरोधी है, वो सबका विरोधी है देश में। इसलिए ऐसे लोगों पर मैं बहुत नहीं बात करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसी गंदी मानसिकता के लोग हैं, ऐसी सांप्रदायिक भावना को देश में उन्माद पैदा करके ये शासन सत्ता पर हासिल होना चाहते हैं। लेकिन अब पीडीए के लोग, पीड़ित वंचित लोग समझ चुके हैं इनके कारनामों को, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, 15 लाख रुपए, तमाम सारी चीजों को जो इन्होंने झांसा दिया, किसानों को दुगनी आय, महिलाओं का सम्मान, रेप की घटनाएं रोक नहीं पा रहे हैं और रेपकारी सड़कों पर घूम रहे हैं गुंडों की तरह। तो पूरी तरह से गुंडा राज उत्तर प्रदेश में स्थापित है और उन्हीं को सहारा सरकार दे रही है, गुंडों को।